नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। किसान आंदोलन 90 दिन से ज्यादा वक्त से ये किसान आंदोलन चल रहा है और इस किसान आंदोलन की आड़ में अब जो एक किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसकी परिणति किस तौर पर सामने आ रही है, हम आपको हमारे चैनल पर दिखाते रहते हैं। आंदोलन की आड़ में कैसे अराजकता हो रही है, कैसे कुछ गुंडे इस आंदोलन में घुस गए हैं, खालिस्तानी घुस गए हैं और कैसे इस किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, कैसे लोग अपनी राजनीति इसकी आड़ में चमका रहे हैं, नेता बनने की कोशिशें हो रही है। ये सब हम अपने चैनल पर आपको दिखाते रहते हैं। भड़काऊ बयानबाजियां कैसे हो रही है, कैसे किसानों को बरगलाने की, उनको भड़काने की कोशिश हो रही है, फसलों को जलाने के लिए उन्हें उकसाने की कोशिश हो रही है और उसके बाद कुछ किसान जो है ट्रैक्टर से फसलों को रौंद रहे हैं, तो उसका भी सच अब सामने आया है। कुछ किसानों से हमने टिकरी बॉर्डर पर हमारी रिपोर्टर गई थी और उन्होंने बात किया तो उन्होंने बताया कि ऐसे किसानों को 50,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक दिए जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि 40,000 रुपए का आपको गेहूं होगा, हम आपको 50,000 रुपए दे रहे हैं, गेहूं होने से पहले ही आप ट्रैक्टर चला के इस फसल को रौंद दो। और ये पूरा का पूरा सीन क्रिएट किया जा रहा ताकि ऐसा बताया जा सके किसान बहुत गुस्से में हैं और ताकि मीडिया में उसको दिखा के एक इंटरनेशनल माइलेज लिया जा सके। ये हम नहीं कह रहे, ये किसानों ने ही हमें बताया जब हमारी रिपोर्टर वहां पे गई थी और उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही नहीं उजाड़ रहे हैं, इसके लिए पैसे मिल रहे हैं और जो पैसे लेकर उजाड़ने के लिए तैयार है फिर वो अपनी अपनी फसलें उजाड़ रहे हैं, ट्रैक्टर उस पर चलवा दे रहे हैं। कोई किसान अपनी फसल उजाड़ नहीं सकता क्योंकि वो खून पसीने से उसको पैदा करता है। बच्चे से ज्यादा प्यारी होती है फसलें किसान को और उस पर कभी कोई किसान तो ट्रैक्टर नहीं चला सकता, ये उन किसानों का कहना था। लेकिन आज सवाल ये है कि ये जो आंदोलनकारी है, कथित आंदोलनकारी, ये वीके न्यूज से डरते क्यों हैं? क्योंकि पहले दिन गाजीपुर बॉर्डर पर हमने आपको दिखाया था कि हमारी रिपोर्टर गई तो कैसे वहां उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको रिपोर्टिंग करने से रोका गया। हम तो बॉर्डर पर जाकर एक सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हालात है अभी? कहा जा रहा है कि आंदोलन में जान नहीं बची है, किसान घर लौटकर चले गए हैं, किसान नेता अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो हम वही सच जानने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे थे। लेकिन बॉर्डर पर इस तरह का हाल है कि जैसे आप रिपोर्टर अगर गोदी मीडिया नहीं है, गोदी मीडिया में यहां इसलिए कह रहा हूं कि जो किसान आंदोलन के नेताओं के गोद में बैठकर उनके हिसाब की बातें करें, उनके हाँ में हाँ मिलाएं, उनसे ये भी सवाल न पूछे कि भैया ये जो 3 काले कानून आए, इसमें कानून आए जिसको आप काला बता रहे हैं, इसमें क्या काला है, जरा समझा के तो हमें बताइए। हम या फिर रिपोर्टर जो किसान हैं वो वहां पर आंदोलन करने बैठे हैं, उनसे ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि भैया 3 कानूनों के नाम तो बता दो, आप क्या आपने पढ़े हैं जिसके विरोध में आप बैठे हुए? और ऐसे सवाल आप पूछ नहीं रहे हैं। वहां पर तो आप दिखाते हैं कि रोटी कैसे बन रही है, छाछ कैसे बन रहा है, लंगर कैसे चल रहा है, कैसे एसी लगी हुई है, एसी लगने की तैयारी चल रही है, कैसे कूलर, ये आप आंदोलन में दिखा रहे हो और ये बहुत बढ़िया लगता है उनको। उनके इस तरह के जो पत्रकार है, जो गोदी पत्रकार जिनको मैं कहूंगा, वो वहां जाते हैं तो उनके लिए तो वहां पर एकदम रेड कारपेट बिछा हुआ, आइए रोज वहां से वो जाके इंटरव्यू करते हैं। लेकिन जब सच पूछने वाले, तीखे सवाल पूछने वाले रिपोर्टर जब वहां बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो उनके साथ वहां क्या होता है ये हमने आपको दिखाया। गाजीपुर बॉर्डर पर हमारी पत्रकार के साथ क्या व्यवहार किया गया था ये दिखाया हमने। इसके बाद टीकरी बॉर्डर पर हमारी पत्रकार को भेजा था, वहां पर भी उसके साथ वही हाल हुआ, वही दुर्व्यवहार किया गया और उससे जैसे ही उन्होंने रिपोर्टिंग वहां स्टार्ट की, कुछ लोग आ गए और उसने रिपोर्टिंग रोकने की कोशिश की। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पर और मैं आपके साथ सपना यादव। इस समय हम मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पर, जहां पे लगातार किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज हम जी बताइए इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक वीडियो जो है जिसमें टीकरी बॉर्डर पर सपना यादव गई थी हमारी रिपोर्टर, उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू की। उसके बाद कुछ लोग आ जाते हैं और उनसे आईडी कार्ड मांगने लगते कि आईडी दिखाइए, आप कहाँ से आई है, क्यों आई हैं, आप किस चैनल से हैं, और तमाम तरह का वेरिफिकेशन, जैसे कि आप दूसरे देश में चले गए हों और वहाँ आपको वीज़ा की ज़रूरत है, आपके दस्तावेज चेक होंगे, तब जाके आपको अंदर एंट्री मिलेगी। ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, ये वही लोग हैं जो कल कह रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे, और यहां पर आप जब जाएंगे तो आपके कागज चेक कराएंगे, आपके हाँ में हाँ मिलाने वाला अगर चैनल नहीं है, आपसे आपको आपकी जो वहां प्रोपेगेंडा चल रहा है उसको दिखाने वाला अगर चैनल नहीं तो आप उसको एंट्री नहीं देंगे।
फिर आपको वहां से बैरंग लौटना पड़ेगा, आपको ये रिपोर्टिंग भी नहीं करने देंगे। तो ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी की आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों की असल हकीकत ये है, ये आपको देखना चाहिए। तो जब हमारी रिपोर्टर वहां गई टीकरी बॉर्डर पर तो वहां नहीं करने दिया। दूसरा, उन्होंने जैसे तैसे फिर हमारी रिपोर्टर ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि देखिए हम आपके विरोध में दिखाने नहीं आए, हम जो असल हकीकत है बॉर्डर पर, आपको जो परेशानियां हो रही है 90 दिन से आप बैठे हुए, 90 दिन से ज्यादा से क्या परेशानियां, क्यों बैठे हुए, वो हम जनता को दिखाएंगे और वही दिखाने आए हैं, तो आप हमें कवर करने दीजिए। जैसे तैसे इन्होंने अपना कैमरा निकाला, कन्विंस करने के बाद शुरू की। उसके बाद कुछ शराब पीकर किसान, जी हाँ मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, शराब पीकर किसान वहाँ आए और हमारी रिपोर्टर के साथ दुर्व्यवहार करने लगे और इतनी इस तरह से टॉर्चर करने लगे कि ये कवर न कर पाए, आगे न जा पाए, ताकि इनकी असलियत सामने न आ पाए। और फिर हमारी रिपोर्टर को इस बहसबाजी के बाद ये फैसला करना पड़ता है कि हमें यहाँ से लौटना पड़ेगा, क्योंकि अभी शुरुआत में ये हाल है, तो आगे किस तरह के हालात इनके साथ हो सकते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से रिपोर्टर वहाँ पर एक शराबी किसान से उलझती है और उसके बाद अपना कैमरा पैक करके वो वहाँ से लौट आते हैं। कौन से चैनल पर डाउन हुए, कैसे अखबार में, सर मैं ऑलरेडी सर को सबसे बात कर ये चुकी क्यों हूँ। नहीं उतारते मास्क, क्यों नहीं उतारते आप, क्यों नहीं उतारते? क्या कोरोना है आपको? क्या कोरोना है? क्या कोरोना आपको? मैंने सर मास्क उतार दिया ना, तो वहां पर जब आए हैं क्यों नहीं उतारा? क्या पूछ रहे हो, पूछो। कौन से चैनल पर डालोगे ये? कौन से अखबार में आएगी ये? अजीत में आएगी, जग में नहीं आएगी, ट्रिब्यून में आएगी। सर मैं सर्व जनता की सम्मति से मैंने यहाँ पे सबसे पहले बात की है, सर्व सम्मति से मैंने अपना माइक निकाला है और मैंने आप लोगों से बात करनी शुरू करी है। मैंने सर से भी बात की है, मैं सर से भी बात की है और मैंने अभी तक किसी से कोई गलत बात नहीं की। अगर सर गोदी मीडिया होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती, मैं गाड़ी से आती, बस से या ट्रेन से टक्कर खा के नहीं आती, पहली बात। चलो पूछो, क्या है कि नहीं है? मैं टक्कर खा के इतनी घाम में नहीं आती यहाँ पे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लगातार, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, परेशानी हो रही है, आपको किस किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? आप पहली बार पूछ रहे हैं ये, आपको कोई पता नहीं? पहले तो आप बताओ कहाँ से रहने वाले हो, पहले आप बोलो। सर मैं दिल्ली से। कौन सा स्टेट है, कौन सा नगर है? सर दिल्ली में मैं मालवीय नगर से। मालवीय नगर से। आपके वहाँ पर क्या बसता है? सर मेरे पिताजी आपको तो पूछ रहे हो। नहीं मेरे आपके वहाँ पर क्या है? सर मेरे वहाँ से नहीं, आप लोग यहाँ हैं, आपकी सबकी हमको नजरें क्या आप पूछ रहे हैं? पहला तो आपका अपनी तक कहानी सर बताओ। सबकी नजरें क्या आप पूछ रहे हैं? सर सबकी नजरें आपके ऊपर है तो आप हमने नहीं सर देखो आम मेरी बात आदमी सुनो बेटा, एक मिनट। आपकी नजर आपके कल्ले आपके पास नहीं, ये सारे ऊपर के है, ठीक है? पहला आप जो अपनी है हिस्ट्री पहले आपको बताओगे, बताएंगे आप? सर मेरी हिस्ट्री से नहीं, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं आपसे आपकी परेशानी पत्रकार आया था तो आपको कार्ड तो दो हमको। सर मैंने सर से बात बिल्कुल कर नहीं, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੱਲਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ आपका कार्ड है जो, अगर आप प्रेस वाले हो कार्ड दो आप आई इधर। सर से मैं आपसे पहले सर जो यहाँ नहीं सर मैं पहले ही कन्विंस कर चुकी हूँ प्रेम से, मैं सर्वसम्मति से सबको मैंने अपनी बात बताई है। अगर यदि आपको गलत लगता है, मैं अभी तक 1 घंटे से अगर मैं गलत होती तो मैं खड़ी नहीं होती। मैं हमको कार्ड चाहिए। मैं सर अगर गलत सर आगे हो हम सर मैं ये कह रही हूँ, अगर मैं गलत होती सर, इस तरह से ये कोई वे नहीं है। आप रहने दीजिए, मैं नहीं रहने दीजिए। तो देखा आपने, क्या ये अब आप फैसला करिए कि क्या ये किसान हो सकते हैं, क्या ये आंदोलनकारी हो सकते हैं? शराब पीकर वहां पर बैठे हुए हैं और एक तानाशाही अपनी चला रहे हैं। इन्होंने अपनी एक टेरिटरी बना रखी है अलग, और वहां जाने के लिए आपको दस्तावेज दिखाने होंगे, एक परमिशन लेनी होगी, और उसके बाद ही उनके मन की बात अगर आप करेंगे तो आपको परमिशन वहां मिल सकती है। तो ये हाल टीकरी बॉर्डर के हैं।
और टिकरी बॉर्डर के आसपास के गांव के लोग जो है वो इससे इतने परेशान हो चुके हैं इन आंदोलनकारियों से, वो भी हमने बात की और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ शराब बट रही है, इनको शराब पीकर ये मस्त रहते हैं यहाँ पर आंदोलनकारी, इनको पैसे मिल रहे बैठने के, किसान के नाम पर ये धब्बा है, किसानों के लिए परेशानी बनी हुई है। इस तरह की तमाम तरह की बातें वहां के किसानों ने जब हमारी रिपोर्टर गई तो बताया। हर मजे लेते, दारू पीते हैं बहादुरगढ़, शाम को सारे ठेके फुल हो जाते हैं और पूरा गदर मचा रहे हैं। व्यापारी हैं, आड़तियों के बंदे हैं, 500 रुपये मिलते हैं, सुबह शाम को देते हैं। अब हम देखते नहीं, सुबह आते हैं, शाम को बहुत दारू मिल जाती है और पैसा मिल जाता है, वापस चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करता हूँ, आप बल का प्रयोग करते हुए इनको उठाओ यहाँ से। इन्होंने तो देश को बंधक बना दिया। तो ये हाल है टीकरी बॉर्डर के, किस तरह से वहां पर किसानों ने आरोप लगाया कि वहां शराब पीकर शराब पी जाती है, शराबी लोग बैठे हुए हैं और उसका सच भी दिखा। जब हमारी रिपोर्टर कैमरे पे पहुंची, ये तो एकदम स्टार्ट था, स्टार्ट पे ही शराबी किसानों ने हमारी रिपोर्टर को घेर लिया। तो आगे के क्या हाल होंगे आप सोच सकते हैं, और शायद इसीलिए हमारी रिपोर्टर को आगे जाने नहीं दिया, ताकि आगे का असल सच, इस किसान आंदोलन की आड़ में जो वहां अराजकता चल रही है, जब मौज मस्ती चल रही है, वो न खुलकर आ पाए। इसलिए हमारी रिपोर्टर को आगे जाने नहीं दिया और उसको फैसला लौटना पड़ा, वापस रिपोर्टिंग से वापस आना पड़ा। और उन्होंने भी आगे रिस्क लेने की जहमत, मतलब उन्होंने सोचा कि रिस्क क्यों ले, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर में जिस तरह की उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके बाद वैसे भी वो डरी हुई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे, वहाँ के भी हालात जानेंगे, और वहाँ पर उनके साथ इस तरह के हालात हुए। आपने देखा कि मैं मौजूद थी टिकरी बॉर्डर के अंदर, जहां पर किसानों ने, या मैं ये कहूं तथाकथित किसानों ने, मुझे वहां पर रिपोर्टिंग नहीं करने दिया। आपने मेरी वीडियो में साफ देखा होगा कि एक बुजुर्ग किसान मेरे सामने आता है जिसने दारू पी होती है। जी हाँ सर, जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल सही से बताऊंगी कि उसने वहाँ पे दारू पी होती है। वो मुझसे मास्क उतरवा लेता है और मुझसे कहता है कि तुम गोदी मीडिया हो, तुम सच्चाई नहीं दिखाती। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था, जब मैं गाजीपुर बॉर्डर गई थी, वहाँ पे किस तरह से किसानों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, और आज भी सेम वही हालात थे। यहाँ पर किसी भी तरह से मुझे कवरेज नहीं करने दी गई है। एट लास्ट मैं हाईवे से नीचे उतर कर आई हूँ। यहाँ पर आके मैं आपको बता रही हूँ अपने सारे हालात के, किस तरह से आज मेरे साथ इन तथाकथित किसानों ने बर्ताव किया है। मुझे वहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करने दी, ना मुझे वहाँ पे वीडियो बनाने दी, किसी भी तरह का मुझे उन्होंने काम नहीं करने दिया, और एट लास्ट मैं बाहर निकल कर आ गई हूँ। तो अब तय आपको करना है कि क्या किसान आंदोलन जो है वो सही दिशा में जा रहा है, और ये किसानों को तय करना है कि ये जो किसान के नाम पर बैठे हुए जो चंद लोग हैं, क्या ये उनके नाम को बदनाम नहीं कर रहे हैं? क्या किसान जैसे पवित्र नाम पर, अन्नदाता जैसे पवित्र नाम पर ये धब्बा नहीं लगा रहे, दाग नहीं लगा रहे हैं? क्या ये किसानों की छवि खराब करने की कोशिश नहीं है? क्या किसान शराब पीकर इस तरह से पड़ा रह सकता है? क्या किसी के साथ वो दुर्व्यवहार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इस देश का किसान ये कतई नहीं कर सकता, और इसलिए हम कहते हैं कि किसान हो ही नहीं सकते जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हमने टिकरी बॉर्डर के आसपास के लोगों से बातचीत की, और उनका जो दर्द है वो सुनेंगे आप तो आपका कलेजा पिघल जाएगा। कई मजदूरों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि रोजी रोटी का संकट आ गया है, इन जो जाम लगा हुआ है, जो यहाँ बैठे हुए, इसकी वजह से रोजी रोटी का संकट आ गया है। 15-15 दिन, 20-20 दिन से रोजगार नहीं मिला, भूखे मरने की नौबत आ गई है। जो किसान है वो कह रहे हैं कि हम अपना अनाज मंडी नहीं ले जा सकते हैं, इनके वजह से जाम करके बैठे, बाजारों में नहीं जा सकते हैं। तो ये सारी परिस्थिति अब किसान आंदोलन की वजह से बन रही है, और किसान नेता सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। डेडलॉक है सरकार और उसके बीच में वार्ता नहीं। यहाँ सवाल लोग सरकार पे भी पूछ रहे हैं, सरकार पे भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार सख्ती क्यों नहीं बरत रही है, क्योंकि आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा है कि आंदोलन करने का आपको अधिकार है, लेकिन आंदोलन आपका तभी तक जायज है जब तक कि आपकी वजह से दूसरे को परेशानी न हो। और ये साफ तौर पर जो सड़कें जाम करके बैठे हुए, उसकी वजह से देश की जनता को परेशानी हो रही है। तो इसलिए इस आंदोलन, ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी आंदोलन जायज़ नहीं है, क्योंकि शाहीन बाग के वक्त पर यही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि वो आंदोलन कतई, आप जहां मनमर्जी हो आपकी, वहां नहीं बैठ सकते आप आंदोलन के नाम पर। आंदोलन के लिए जगहें तय हैं, वहां बैठिए, आंदोलन करिए। आंदोलन करने का, विरोध करने का इस देश में सबको अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन आपकी आंदोलन की वजह से अगर किसी को परेशानी होने लगे तो वो आंदोलन, आपका आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता और कभी
आंदोलन भी नहीं हो सकता। अब देश की जनता भी किसान आंदोलन के खिलाफ उतर रही है, किसान भी खिलाफ उतर रहे हैं और उसकी मुखालफत करनी शुरू कर दी है। तो ये टीकरी बॉर्डर का सच है। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को असल सच पता चल सके कि ये जो सीमाओं पर बैठे हुए कथित किसान हैं ये किस तरह की अराजकता और उत्पात वहाँ पर मचा रहे हैं और किस तरह से गोदी मीडिया इनके लिए फेवरेबल, जो मीडिया जो इनके गोद में बैठकर जो इनके तरह की बातें करे उन्हीं को वहाँ पर एंट्री मिल रही है, और जो तीखे सवाल पूछने वाले, सच दिखाने वाले लोग हैं उनको कैसे वहाँ एंट्री नहीं मिलती है, ये भी देश की जनता देख पाए। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।